एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत पृष्ठ 965। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, भाव भरे तुम्हारे अनंत आकाश में मेरे प्राण पाखी खो गए हैं। मुझे मेरा अस्तित्व वापस लौटा दो, नहीं तो यह विरहाकुल ज्वलंत तरंगे तुम्हारे विश्व को भस्म कर देंगी। सतपुरुष कहते हैं, हे देवपुत्रों, एक बार नारद अपने शिष्य तंबुरु के साथ विचर रहे थे। एक बकरा एक दुकान में बढ़कर कुछ गेहूं चाब आया। वह बकरा कसाई ले जा रहा था। व्यापारी ने बकरे के मुंह से गेहूं के दाने बलपूर्वक निकाल लिए और उसे पकड़ के कसाई को दे दिया। बोला, इसका सिर मुझे खाने को देना। नारद ने हंस के तंबुरु से कहा, यह बकरा पूर्व जन्म में इस व्यापारी का पिता था, पर यह जानता नहीं। मूर्ख लोग बेटों के लिए देवी देवताओं की पूजा करके क्लेश से उन्हें प्राप्त करते हैं। जीवन पर्यंत उन्हीं की मनमानी सहते हैं, उन्हीं की उपासना करते हैं, अपनी आत्मा की मुक्ति का साधन नहीं करते। ईश्वर आराधना में भी औलाद के वास्ते ही धन धान्य सुख और दुखों से मुक्ति मांगते रहते हैं, तभी वे जन्म मरण में पड़े रहते हैं। इससे ज़्यादा और अज्ञान क्या होगा। रण में जय करने से मनुष्य शूर नहीं होता, शास्त्र पढ़ने से पंडित नहीं होता, वाणी की चतुरता से वक्ता नहीं होता, धन के दान से कोई दाता नहीं हो जाता, किंतु इंद्रियों को जय करने वाला शूरवीर होता है। धर्म का आचरण करने वाला पंडित होता है। जो दूसरों के हित की कहे वो वक्ता होता है। जो दूसरों का सम्मान करे वही दाता है। यौवन जीवन मन शरीर की छाया धन स्वामिता ये बड़े चंचल हैं, स्थिर नहीं रहते। अतः ऐसा जानकर मनुष्य धर्म का पालन करे। काम क्रोध मनुष्य के महान शत्रु हैं, इन्होंने सारे जगत को नचा रखा है। अरे कोई है जो इनका नाश करे। एक महात्मा रात भर खड़ा रहकर भजन करता था। एक व्यक्ति बोला, क्यों इतना कष्ट सहते हो, और फिर भी क्या पता परमेश्वर तुम्हारे भजन को स्वीकार करे या ना करे। साधु बोला, मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, उसका हुक्म संसार पर चलता है, मेरा या किसी का हुक्म उस पर नहीं चलता। सो मैं अपना कर्तव्य करता हूँ, वह अपना करे ना करे वो जाने। वह व्यक्ति बोला, या तुम चोर ढोर के भय से जागते रहते हो। महात्मा बोला, बाहर के चोरों का भय नहीं, क्योंकि मुझ पर कोई संपत्ति नहीं, पर आंतरिक काम क्रोध आदि चोर बड़े प्रबल हैं, जाने कब धावा बोल दें कब नाश कर दें। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।